वेलकम टू फैक्ट टू स्टडी। फैक्ट टू स्टडी के मिस्टीरियस फैक्ट के एपिसोड नंबर 3 में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों ने तो वैम्पायर के बारे में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ी होगी और टीवी में आप लोगों ने तो ज़रूर देखा होगा, लेकिन आज मैं वैम्पायर के एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी बताने वाला हूँ। लेकिन क्या आपको पता है वैम्पायर रियल लाइफ में भी होते हैं? जी हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तो आपको पता चल जाएगा। भूत, रूह या आत्मा का कोई एक ठिकाना निश्चित नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर में कुछ ऐसी जगहें होती है जिसे ये रूहें और आत्मा अपना ठिकाना बना लेती है। अभी तक आपने पुरानी इमारतों और जहाज़ों पर रूहों के कब्जे के बारे में तो पढ़ा होगा, और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे कब्रिस्तान के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर वैम्पायरों का राज है। जी हाँ, वैम्पायरों का एक ऐसा कब्रिस्तान जिसे मौत के बाद मुर्दों को गहरी नींद में सोने के लिए बनाया गया और जिसे पिशाच का अड्डा भी कहते हैं, या यूं कहें कि वैम्पायर्स का अड्डा। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या भाई कुछ भी बोल देगा और मैं मान लूंगा, लेकिन नहीं ब्रो, ये घटना सच में हुई है। ये घटना लंदन के हाईगेट कब्रिस्तान की है। इस कब्रिस्तान में बहुत से लोगों ने वैम्पायर्स को देखा है, जो कि आए दिन इस कब्रिस्तान में घूमते रहते हैं। अभी तक वैम्पायर्स के बारे में दुनिया भर में बहुत सारे अफवाहें उड़ रही है, लेकिन इस कब्रिस्तान में कई बार लोगों ने मौत की इन राक्षसों को महसूस किया है। आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि कोई भी ऐसी जगह जहां आप अकेले हो और कोई ऐसा साया जो आपके आसपास ही किसी मुर्दे के शरीर में खून पी रहा हो तो कैसा महसूस होगा। वैसे भी दुनिया भर में कब्रिस्तान का नाम सुनकर लोगों को भूत, प्रेत और आत्माओं का ख्याल आता है। कब्रिस्तान के बारे में बहुत से लोग यही मानते हैं कि वहाँ पर रूहों का होना लाजमी है। ये सच है, क्योंकि रूहों का वास वहीं सबसे ज़्यादा होता है जहाँ उसके साथ कोई हादसा हुआ हो या जहाँ उसका शरीर हो। लेकिन ये रूहें भी कभी किसी को परेशान करना नहीं चाहती है। ये भी अपनी दुनिया में अलग तरह से मग्न रहती है। आइए आज लंदन के उस कब्रिस्तान की सैर करें। दुनिया भर में सबसे बड़े कब्रिस्तान के अलावा ये कार्ल मार्क्स की कब्र के लिए दुनिया भर में पॉपुलर है। इस कब्रिस्तान को सन 1839 में शुरू किया गया था। उस समय लंदन एक विचित्र संकट से जूझ रहा था। लंदन में उस समय मृत्यु दर ज़्यादा थी और आए दिनों लोगों की भारी संख्या में मौत हो रही थी। लोगों की हो रही लगातार मौतों के बावजूद भी लंदन में उन्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। इसी समस्या से उबरने के लिए लंदन के उत्तरी छोर में इस हाईगेट कब्रिस्तान का निर्माण किया गया है। इस कब्रिस्तान के निर्माण के पहले जगह की किल्लत के चलते लोग मुर्दों को अपने घर के आसपास की गलियारों में दफन कर रहे थे, जो कि बहुत भयानक था। रास्तों में दफन मुर्दों से भयानक बदबू आती थी। इस समस्या से उबरने के लिए अधिकारियों ने इस कब्रिस्तान का निर्माण कराया था। हाईगेट उस समय दुनिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित कब्रगाह था। ये कब्रिस्तान 37 करोड़ जमीन में फैला हुआ है और उत्तरी लंदन के बीचों बीच बनाया गया है। इस कब्रिस्तान में 1 घंटा घर और ट्यूडर शैली का प्रयोग किया गया है। इसकी इमारतों में शानदार लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है। इस कब्रिस्तान में मिस्र की शैली का भी पूरा प्रयोग किया गया है। पहली बार इस कब्रिस्तान में 26 मई 1839 को लिटिल विंडमिल स्ट्रीट की एलिजाबेथ जैक्सन को दफनाया गया और इसी के साथ सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक जारी है। क्या आपको पता है इस कब्रिस्तान में वैम्पायर्स घूमते हैं? ये कब्रिस्तान बहुत ही बड़ा है और इनमें ना जाने कितने लोग दफन हैं। जहाँ पर एक साथ जमीन में इतने लोग दफन होंगे, वहाँ रूहों और आत्माओं का दिखना तो लाजमी होगा। हाईगेट कब्रिस्तान उत्तरी लंदन में बनाया गया एक कब्रिस्तान है। ये काफ़ी बड़ा और विशाल है। इस कब्रिस्तान में कई गेट है। इस कब्रिस्तान में बहुत सी ऐसी रूहें हैं जो कभी न कभी लोगों को दिख ही जाती है। कई बार लोगों को इसका आभास होता है और उनके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। इस कब्रिस्तान में कई बार वैम्पायर्स को देखा गया है और उन्हें महसूस किया गया है। सबसे पहला मामला जो प्रकाश में आया था वो था सन 1970 में, जब स्कूल की 2 छात्राओं ने कब्रिस्तान के किनारे एक वैम्पायर को बैठा देखने का दावा किया था। उन दोनों छात्राओं का कहना था कि जब वो स्कूल से लौट रही थी और जब वो कब्रिस्तान के पास पहुंची तो उस समय शाम हो गई थी और हल्का हल्का अंधेरा हो गया था। उसी समय उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी जो कि कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी।
उस समय जब उन्होंने कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहाँ एक आदमी जैसा कोई बैठा और कब्र से शव को निकालकर उनका खून पी रहा था। इसके अलावा इस हादसे के एक हफ्ते बाद ही एक और मामला प्रकाश में आया, जहां एक प्रेमी जोड़ा ने भी एक वैम्पायर को देखने की बात कही। उनका कहना था कि वो दोनों कब्रिस्तान के तीसरे गेट की तरफ से रात को गुजर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने एक बहुत ही बड़े आदमी को देखा, जो कि सामान्य लंबाई से बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे के कारण देख नहीं पाया गया, लेकिन उसके चेहरे का आकार और बनावट इंसानों से अलग ही था। उनका कहना था कि शायद उस अजीब से साये ने उन्हें देख लिया था और वो उन्हीं की तरफ धीमे धीमे बढ़ रहा था। इतना देख दोनों वहाँ से भाग गए। इस तरह की कई घटनाएं हैं जो कि हाईगेट कब्रिस्तान में देखने को मिली है। कई बार लोगों ने इसे महसूस भी किया है। इस कब्रिस्तान से होकर जाने वाले सड़क पर कई बार लोगों की दुर्घटना भी हुई है। इस कब्रिस्तान में कई बार कब्रों से लाशों के गायब होने का भी मामला सामने आ चुका है। आज भी इस कब्रिस्तान में आसानी से रूहों और आत्माओं को महसूस किया जा सकता है।